गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्या करने रिडल। हाँ, तो आज नया है तो नया वीडियो ट्राई नया वीडियो फिर भी नए वीडियो हम नए ट्राई करने जा रहे हैं। आप लोग जरूर देख लीजिए कैसा लगता है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और चलते हैं वीडियो की ओर। यो हनी सिंह और मेरी गुड़िया का आज बुखार है। ओके। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये तो देखिए, ये 1 वाली तो राम मंदिर के लिए है। ये 3 वाली नहीं, 2 वाली तो आइस के लिए है। ये 3 वाली होगी क्योंकि इसमें आइसक्रीम वगैरह, वो जूते वगैरह लगा आइस स्केटिंग वगैरह के हाँ, सामान है ना। हाँ, ये 3 नंबर वाला लग 3 रहा है। नंबर हाँ, वाला मैं तो है। 3 नंबर वाला 3 लग रहा है। नंबर मैंने बताया 3 नंबर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। इतनी मस्त ये गलत बोला है, ये बस नहीं है, ये वैन है। तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस दीजिए। चलिए अगली पहली देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक गेम बनाया है। इस रूम को ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, मैं बताती हूँ। रेड होगा 4 4 फर्स्ट का 4 2 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 3। आपका भी आंसर यही है। रुक 4 नहीं, ये 3 एप्पल है ना। 4 नहीं है, देखो 4 1 एप्पल 2 3 4 और पीछे का ये स्ट्रॉबेरी कितने हैं? 2 और मैंगो है 3। ऑरेंज में रुको ना, देखो रेड पहले तो रेड 4 4 फिर ग्रीन 2 फिर पिंक 2 ऑरेंज 3। तो हुआ 4 2 2 3। नहीं, ये 4 है। देखो एक और नहीं, 3 ही है। 3 ही लग रहा है ऐसे। एप्पल 3 ही है शायद। 4 है, 4 एप्पल 4 ही। 3 या 4 है। 4 एप्पल है, 4 पत्ते हैं ना। एक में 2 भी हो सकता है। चलो चलो 4 2 3 4 2 2 3। डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के 4 फ्रूट्स हैं, ग्रीन के 2 है, पिंक के 2 और येलो के 3। तो कोड हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द 4 डिजिट 42 डोर्स क्रॉस करने के लिए। पास आते हैं और पुलिस पहली देखते हैं। एक वैम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है।
पुलिस रास्ते के कैमरे के रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वैम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कैंडी बॉय। ये तो गुब्बारा बेच रहा है। क्लाउन है। जोकर। अच्छा। ये बहला फुसला के भी लेके जा सकता है। हाँ। या कैंडी बॉय। नर्स ने वो इंजेक्शन बीओसी का इंजेक्शन दे के किडनैप मेरा करा। तो कैंडी बॉय है। मेरा नर्स है। कैंडी बॉय। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। और इस लेडी के पास ब्लड है, मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है। इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को 3 लेटर दिए, जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। 2 मैसेज गलत है और 1 मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहाँ नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहाँ है, और तीसरे पे लिखा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना को कौन सा लेटर चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में लिखा है चेक, सेकंड वाले में नहीं है, तो थर्ड में। थर्ड। आपका? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे फर्स्ट और सेकंड थर्ड लग रहा है अभी। मेरा तो थर्ड है। आपका? मेरा फर्स्ट और थर्ड। है? एक बताओ। चेक यहाँ नहीं है। तीनों एक बार चेक कर ले। चल पहला वाला। मेरा तीसरा है, या फिर एक और ऑप्शन देती हूँ, तीनों को चेक कर ले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहाँ नहीं है, झूठ। सेकंड पे लिखा है लेटर यहाँ है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकंड में नहीं है, सच। 2 झूठ और 1 सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। करीना लेटर पहचान लेती है और उसे करोड़ों का चेक मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो 3 कुकीज रख देता है और बोलता है तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है। अगर तुमने जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे, कैसे बचे इस सीरियल किलर से? क्या आप राजू की मदद कर सकते हैं कुकी सिलेक्ट करने में? ध्यान जी पहले वाले में नहीं है कुकी में, क्योंकि वहाँ मधुमक्खी बैठा है। दूसरे में वो है। दूसरे में जहर है लग रहा है, वो नीचे नीला नीला पड़ा है। मेरा तो थर्ड है। मेरा तो पहले वाला ए वाला है। ए में मधुमक्खी बैठी है। हाँ मतलब उसमें नहीं है, मतलब पॉइजन नहीं है। मेरा तो सी है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहला वाला चूज कर।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खा के भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया, तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर वो फॉर्मूला लेके गया, इसके हाथ में तो फॉर्मूला था नहीं, उससे बंदूक दिखाई, इसको कैसे पता कि अंधेरे में वो लेके गया? मैं तो यही है मम्मी आपका। उसका अगर फॉर्मूला लेके जाता तो ये ऊपर एक ग्रीन कलर का वो दिख रहा है, क्या पौधा, वो तो पौधा है। और फॉर्मूला हाथ में नहीं होता है, कैसे लेके जाएगा? वही, और उसको अंधेरे में कैसे दिखा? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर्स है। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइकिलिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। साठ किलोमीटर। अगर 40 किलोमीटर ये दोनों चलेंगे, हाँ ये दोनों 40 चलेंगे ना, फिर आगे जाके तो दोनों गिर जाएंगे। 3 टायर है ना। लेकिन ये एक टायर से चलाएगा कैसे? जब दोनों फुस्सी हो जाएंगे तो एक से कैसे चलाएगा? वो 40 किलोमीटर ही चलेगा। अच्छा लगा। आपका आंसर 60। मम्मी का 60 है, मेरा 40। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा 2 टायर से, तो दोनों टायर्स का 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर्स के तो 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। किलोमीटर नहीं किया ना, हमने वो प्लस करा, वही तो मिस्टेक कर दी। क्या आप इन एस्ट्रोनॉट्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉट ऑड वन आउट है? मतलब कौन सा एस्ट्रोनॉट अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉट सी। बाकी एस्ट्रोनॉट्स का सेंटर गोला ब्लू है, लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का रेड है। क्या आप इन बर्ड्स को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा बर्ड ऑड मैन आउट है, मतलब बाकी बर्ड से अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
इसका आंसर है बर्ड एफ। अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बर्ड एफ का मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बच्चों की एग्जाम चल रही है, लेकिन एक मिनट, कोई तो चीटिंग कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन चीटिंग कर रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। नहीं, ये भी कर रहा है, बी कर रहा है मेरे लगता है। भी सारी उंगलियां छाट के कर रहा है। हाँ। चल मेरा सी है, लेकिन मेरा सी है। बी वाला कर रहा है। मम्मी का भी बना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला लड़का अपनी शर्ट की बटन ओपन करता है, हाथ में कुछ देखता है और फिर शर्ट का बटन बंद कर देता है। लगता है इसने हाथ में कुछ लिख रखा है। यही चीटिंग कर रहा है। दोस्तों जल्दी से द 4 डिजिट कोड गेम डाउन। मेरा आपको अपने आंसर देखने से तो कैसा लगा आपको हमारी वीडियो, बताना मत भूलिएगा। और हाँ, 2-3 तो इसने ऑड एंड आउट तो उसने आसानी से पकड़ लिया। ये होता है बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे और मम्मियों में अंतर। मम्मी ने तीन का आंसर अच्छे से दिया, बाकी सारे मैंने बोले। हाँ, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अगर बुरी लगी तो भी लाइक, नहीं तो कमेंट। जाने का कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये तो देखिए, ये 1 वाली तो राम मंदिर के लिए है। ये 3 वाली नहीं, 2 वाली तो आइस के लिए है। ये 3 वाली होगी क्योंकि इसमें आइसक्रीम वगैरह, वो जूते वगैरह लगा आइस स्केटिंग वगैरह के सामान है ना। हाँ, ये 3 नंबर वाला लग 3 रहा है। नंबर हाँ, वाला हमें तो है। 3 नंबर वाला 3 लग रहा है। नंबर मैंने बताया 3 नंबर। आपका भी चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। इतनी मस्त, ये गलत बोला है, ये बस नहीं है, ये वैन है। तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक गेम बनाया है। इस रूम को ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, मैं बताती हूँ। रेड होगा 4, 4 फर्स्ट का 4, 2 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 3। आपका भी आंसर यही है? रुक 4 नहीं, ये 3 एप्पल है ना। 4 है। नहीं है, देखो ना, 4 1 एप्पल 2 3 4 और पीछे का ये स्ट्रॉबेरी कितने हैं? 2 और मैंगो है 3, ऑरेंज में रुको ना, देखो रेड पहले तो रेड 4 4, 4 फिर ग्रीन 2, फिर पिंक 2, ऑरेंज 3। तो हुआ 4 2 2 3। नहीं, ये 4 है, देखो एक और नहीं, 3 ही है। 3 ही लग रहा है यहाँ से। एप्पल एप्पल एप्पल
तीन ही है शायद। 4 है, 4 एप्पल, 4 ही। 3 या 4 है। 4 एप्पल है, 4 पत्ते है ना। एक में 2 भी हो सकता है। नहीं, चलो चलो 4 2 3 4 2 2 3। डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के 4 फ्रूट्स हैं, ग्रीन के 2 है, पिंक के 2 और येलो के 3। तो कोड हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द 4 डिजिट 42 डोर्स क्रॉस करने के लिए। पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर पहली देखते हैं। एक वैम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। पुलिस रास्ते के कैमरे के रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वैम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कैंडी बॉय। ये तो गुब्बारा बेच रहा है। क्लाउन है। जोकर। अच्छा, ये बहला फुसला के भी लेके जा सकते हैं। हाँ। या कैंडी बॉय। नर्स ने वो इंजेक्शन, बीओसी का इंजेक्शन दे के किडनैप मेरा कर तो दिया। कैंडी बॉय है। मेरा नर्स है। कैंडी बॉय। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। और इस लेडी के पास ब्लड है, मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है। इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को 3 लेटर दिए, जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। 2 मैसेज गलत है और 1 मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहाँ नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहाँ है और तीसरे पे लिखा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना को कौन सा लेटर चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में लिखा है चेक, सेकंड वाले में नहीं है, तो थर्ड में। थर्ड। आपका? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे फर्स्ट और सेकंड थर्ड लग रहा है अभी। मेरा तो थर्ड है। आपका? मेरा फर्स्ट और थर्ड। है? एक बताओ। चेक यहाँ नहीं है। तीन में एक बार चेक कर लो। चल पहला वाला। मेरा तीसरा है, या फिर एक और ऑप्शन देती हूँ, तीनों को चेक कर ले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहाँ नहीं है, झूठ। सेकंड पे लिखा है लेटर यहाँ है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकंड में नहीं है, सच। 2 झूठ और 1 सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए।
करीना लेटर पहचान लेती है और उसे करोड़ों का चेक मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो 3 कुकीज रख देता है और बोलता है तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है। अगर तुमने जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है। अब क्या करे, कैसे बचे इस सीरियल किलर से? क्या आप राजू की मदद कर सकते हैं कुकी सिलेक्ट करने में? ध्यान जी पहले वाले में नहीं है कुकी में, क्योंकि वहाँ मधुमक्खी बैठा है। दूसरे में वो है। दूसरे में जहर है लग रहा है, वो नीचे नीला नीला पड़ा है। मेरा तो थर्ड है। मेरा तो पहले वाला ए वाला है। ए में मधुमक्खी बैठी है। हाँ मतलब उसमें नहीं है, मतलब पॉइजन नहीं है। मेरा तो सी है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहला वाला चूज कर। ये पहला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खा के भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया, तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर वो फॉर्मूला लेके गया, इसके हाथ में तो फॉर्मूला था नहीं, उससे बंदूक दिखाई, इसको कैसे पता कि अंधेरे में वो लेके गया? मैं तो यही है। मम्मी आपका? उसका अगर फॉर्मूला लेके जाता तो ये ऊपर एक ग्रीन कलर का वो दिख रहा है। क्या? पौधा। वो तो पौधा है। और फॉर्मूला हाथ में नहीं होता है, कैसे लेके जाएगा? वही। और उसको अंधेरे में कैसे दिखा? हाँ ये भी एक पॉइंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर्स है। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइकिलिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। साठ किलोमीटर। अगर 40 किलोमीटर ये दोनों चलेंगे, हाँ ये दोनों 40 चलेंगे ना, फिर आगे जाके तो दोनों गिर जाएंगे। 3 टायर है ना। लेकिन ये एक टायर से चलाएगा कैसे? जब दोनों फुस्सी हो जाएंगे तो एक से कैसे चलाएगा? वो 40 किलोमीटर ही चलेगा। अच्छा लगा। आपका आंसर? 60। मम्मी का 60 है, मेरा 40। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा 2 टायर से, तो दोनों टायर्स का 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा।
अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर्स के तो 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकता हूँ तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। किलोमीटर नहीं किया ना, हमने वो प्लस करा, वही तो मिस्टेक कर दी। क्या आप इन एस्ट्रोनॉट्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉट ऑड वन आउट है, मतलब कौन सा एस्ट्रोनॉट अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉट सी। बाकी एस्ट्रोनॉट्स का सेंटर गोला ब्लू है, लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का रेड है। क्या आप इन बर्ड को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा बर्ड ऑड मैन आउट है, मतलब बाकी बर्ड से अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बर्ड एफ। अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बर्ड एफ का मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बच्चों की एग्जाम चल रही है, लेकिन एक मिनट, कोई तो चीटिंग कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन चीटिंग कर रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। नहीं, ये भी कर रहा है, बी कर रहा है, मेरे लगता है। भी सारी उंगलियां छाट के कर रहा है। चल मेरा सी है, लेकिन मेरा सी है। बी वाला कर रहा है। मम्मी का भी मेरा चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला लड़का अपनी शर्ट की बटन ओपन करता है, हाथ में कुछ देखता है और फिर शर्ट का बटन बंद कर देता है। लगता है इसने हाथ में कुछ लिख रखा है, यही चीटिंग कर रहा है। दोस्तों जल्दी से द 4 डिजिट कोड गेम डाउन। मेरा आपको अपने आंसर देखने से तो कैसा लगा आपको हमारी वीडियो, बताना मत भूलिएगा। और हाँ, 2-3 तो इसने ऑड एंड आउट तो उसने आसानी से पकड़ लिया। ये होता है बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे और मम्मियों में अंतर। मम्मी ने तीन का आंसर अच्छे से दिया, बाकी सारे मैंने बोले। हाँ, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अगर बुरी लगी तो भी लाइक नहीं तो कमेंट। हाँ तो और अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी डिटेल वाली और चाहिए वीडियो तो आपको करना होगा हमारे चलो व्यूज का रखता है, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको देखना है तो हाँ, इस तरह का वीडियो। जिस वीडियो के लिए ज्यादा कमेंट्स होंगे हम वो वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।